हाँ तो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात कर रहे हैं माइक्रो सर्विसेज के हवाले से। बड़ा यूनिक टॉपिक है, ज़बरदस्त टॉपिक है। 6:15 बज चुके हैं, आपके पास आ चुके हैं और अब देखते हैं हम आपका टाइम किस तरह से वेस्ट करने पे कामयाब हो जाते हैं। वेस्ट नहीं होने देंगे यार, इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, माइक्रो सर्विस पे बात करते हैं। माइक्रो सर्विस किस चीज़ का नाम है? समझो समझो समझो। ये एक बॉक्स है, ये एक और बॉक्स है, ये एक और बॉक्स है, सारे बॉक्स हैं। ठीक है, समझो बात को। मैं बनाता हूं एक वेबसाइट या एप्लीकेशन, वेब या ऐप। ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं भाई साहब वेबसाइट को इस तरह से लेके जाता हूं कि मैं कहता हूं भाई ये जो वेबसाइट है ना, ये अगर एक ही सर्वर पे हो, समझो बात को, अगर एक ही सर्वर पे हो, सर्वर की मैंने बताई हुई है किस तरह से वेब सर्वर काम करता है। तो अगर वेबसाइट एक ही सर्वर पर हो, होगा क्या उस्ताद, वो समझो। होगा ये कि जितनी बड़ी वेबसाइट होगी ना, अगर सर्वर एक ही होगा, ये अगर सर्वर एक ही होगा तो ये डाउन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि होगा क्या, मैंने आपसे बात की थी, काफका को भी समझाया था मैंने, याद है? काफका बात की थी, कुछ याद होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद। अच्छा, यहाँ पर मैं सबसे पहले मिसाल ले लेता हूँ ऊबर की। ठीक कहलाता है थ्रूपुट, यानी डेटाबेस पे थ्रूपुट कितना स्ट्रांग है, कितना अच्छा है कि 1 सेकंड में ओपीएस यानी ऑपरेशन पर सेकंड वो किस तरह से ले रहा है। स्पीड भी नहीं है थ्रूपुट में, और सेकंड चीज क्रैश कर जाएगा, बहुत सारे थ्रूपुट आ जाएंगे। तो देख लो, वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, ज़्यादा अनजान नहीं बनो, वीडियो देखो। ठीक है, इस वीडियो के बाद देखो, ये पूरी पहले ये पूरी वीडियो देखो। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये सर्वर है, वेबसाइट है आपकी, बहुत बड़ी वेबसाइट है, जस्ट लाइक ऊबर, फूड पांडा, जोमेटो, स्विगी, इस तरह से आपकी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है। और अगर आपने एक ही सर्वर पे डाल दिया, उस्ताद क्रैश हो जाएगा। जिसको अगर आपने काफका की वीडियो देखी होगी तो उस वक्त भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि डेटा पहले यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से उठ के आ रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। माइक्रो सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, माइक्रो सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एक पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एक पार्ट है। आपने फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट बनाई है, तो अब आप उसको एक जगह पर नहीं रखोगे। देख रहे हो, इसको छुपा देते हैं। एक जगह पर नहीं रखोगे, अब आप रखोगे इसको मुख्तलिफ जगह पर। फॉर एग्जांपल फेसबुक की फीड का सिस्टम यहाँ पर रखा हुआ है। अरे भाई तू क्या बिला वजह आ जाता है। ये फेसबुक की फीड का सिस्टम हमने एक सर्वर पे रखा हुआ है। ठीक है, समझना बात को। और एक जगह पे हमने रखा हुआ है स्टोरी, एक जगह पे हमने रखे हुए हैं कमेंट्स। कमेंट कर देता हूं, वो फिर सेट करना पड़ेगा। ठीक है, समझे बात को। यानी कि ये अलग सर्वर है। ठीक है, मैं इधर कर देता हूं, ये अलग सर्वर है, ये अलग सर्वर है, ये अलग सर्वर है। समझे बात को। अब है एक ही चीज, जिसे आप कह रहे हो फेसबुक। ओ सॉरी 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 सॉरी, फेसबुक। ठीक है, एक ही चीज है, फेसबुक है। और हमने क्या किया हुआ है, इसको, इसके 3 मेन पार्ट्स को 3 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, मेरा जुमला याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का माइक्रो सर्विसेज एक हिस्सा है, इसको ध्यान में रखना। आगे चल के चूंकि मुझे आसानी होगी समझाने में। ठीक है भाई साहब, अब आपकी फीड अलग है, स्टोरी अलग है, कमेंट्स अलग है, तो होगा क्या, अब बात को समझो समझो। अच्छा, अब हम भी क्या करते हैं, हम सिर्फ इतने होशियार होते हैं कि हम सिर्फ एक जगह पर नहीं रखते इसको। ठीक है,
हम फीड का एक और सर्वर लेते हैं जिसमें भी फीड होती है, हम ये एक और लेते हैं स्टोरी का, ये मैं मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ और ये भी जाने देते हैं, अपन स्टोरी को ले लेते हैं। ठीक है, ये स्टोरी है, स्टोरी भी अलग होती है। ठीक है, और कमेंट, कमेंट का भी हम अलग से सर्वर बना लेते हैं। यानी कि ये 6 सर्वर्स हो गए आपके। ठीक है, ये 6 सर्वर हो गए, ये 6 सर्वर हो गए आपके, 2 फीड के, 2 स्टोरी के, 2 कमेंट्स के। मैं मजीद इसको बढ़ा सकता हूं, समझिएगा बात को। माइक्रो सर्विसेज का मेन पार्ट क्या होता है कि आपका मुख्तलिफ सर्वर्स पे मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई हों। ठीक है, आपकी मुख्तलिफ सर्वर्स पे मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई हों, वो सारी चीज़ें जो टूटी हुई हैं, जो बिखरी हुई हैं, उसको दिखाना, फंक्शनैलिटी वाइज एक जगह पर प्रेजेंट करना, मगर बैकएंड पे वो चीज़ अलग अलग है। ठीक है, फीड अलग है, कमेंट्स अलग है, स्टोरी अलग जगह पर है, मगर दिख एक ही जगह पर रही है। दैट्स कॉल्ड माइक्रो सर्विस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड माइक्रो सर्विस। अभी वो खैर चलो, हाँ तो मैं नहीं बात करता, टॉपिक चेंज हो जाएगा। खैर समझ गए आप लोग। तो माइक्रो सर्विस बहुत ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपको एक ही वीडियो में समझ आ जाए, एक ही चीज़ में समझ आ जाए, आप बोलो यार उस्ताद अब तो अपन मास्टर हो गए, इस पे काम करते हैं, पता लग जाएगा, पता जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका एक और फायदा मैं आपको बताता हूँ, समझो बात को। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको बताऊं, सर्वर मुख्तलिफ मुल्कों में भी तो हो सकते हैं, समझे? अभी समझना मैं बात क्या करने चाह रहा हूँ। मुझे पाकिस्तान में एक वेबसाइट देखनी है, पाकिस्तान में ही उसका सर्वर मौजूद है, पाकिस्तान में सारी चीज़ें मौजूद है, नेट सही हो, मैं उस वेबसाइट को खोलता हूँ, यकीनन उसकी स्पीड बढ़ेगी, अगरचे कुछ मिनी सेकंड पे बढ़ेगी मगर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पाकिस्तान की चीज़ों के लिए अलग सर्वर रख दिया, उसके लिए अलग रख दिया, उसके लिए अलग रख दिया, अलग जगह पर, जगह भी लोकेशंस भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ अपने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। अब इसका फ़ायदा सुनो माइक्रो सर्विस का। माइक्रो सर्विस का फ़ायदा ये, अल्लाह ना करे ये चीज़ हो जाती है बंद हमारी, भाई बंद हो जा, ये चीज़ हो जाती है बंद हमारी। ठीक है, ये तो है ना, सिस्टम क्रैश ही नहीं होगा। अब एक और चीज़ समझो, ये चीज़ें दोनों बंद हो जाती हैं, फीड नहीं चल रही, ठीक है, मगर स्टोरी तो चल रही है, फेसबुक तो आपका बंद ही नहीं हुआ, कमेंट्स तो चल रहा है, फेसबुक तो आपका बंद ही नहीं हुआ। वरना होता क्या, अगर एक ही सर्वर होता, मैं दोबारा से लिख देता हूं ताकि समझने में आसानी रहती है ना, तो समझ में आता है। देखो अगर एक ही सर्वर होगा तो मेन नुकसान क्या हो जाएगा कि अगर ये बंद हुआ तो बंद ही हो गया। ठीक है, अगर ये बंद हुआ, क्रॉस का निशान आता है इसमें, क्रॉस का निशान आता है इसमें, देखते हैं आता है कि नहीं आता है यार, छोड़ो। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका बंद हुआ तो आपका पूरा का पूरा फेसबुक बंद, और फेसबुक इस तरह से काम भी नहीं करता है, काम कर भी नहीं सकता है, ये माइक्रो सर्विस में टूटेगा। ठीक है, समझ आया? आपकी चीज़ें टूटी हुई हैं, मुख्तलिफ जगहों पर है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और एक और कमाल की बात बताऊं, एक ही चीज़ पे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, यूट्यूब के एल्गोरिदम के अंदर पाइथन यूज़ किया गया है, जो बंदा देख रहा है उसकी तरह की चीज़ें उसको दिखाना, बार बार उस तरह की चीज़ें सामने लेकर आना। अच्छा, उसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल मगर रोज़ाना देख रहा है उस चैनल को, तो उस चैनल को होम पेज के सबसे पहले लेकर आना, बस आपका नोटिफिकेशन भी आ जाना और इजाज़त लेना कि मैं इसकी नोटिफिकेशन दूँ आपको, आपने सब्सक्राइब तो नहीं किया हुआ बट आप देख रहे हैं रोज़ाना। तो सारी की सारी चीज़ें क्या है बेटा, कि सारी की चीज़ें माइक्रो सर्विस में टूटी हुई हैं। अब लारावल की कुछ चीज़ एक्सपर्टीज ले ली, लारावल की, नोट जेएस की रियल टाइम नोटिफिकेशन ज़बरदस्त है, आप नोट जेएस को उसमें यूज़ करें। लारावल सिक्योरिटी में बहुत अच्छा है, लारावल से आपका एमवीसी पैटर्न बहुत अच्छा होता है, एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो आएगी, एमवीटी पर भी, एमवीसी पर भी, आपको समझ आ जाएगा कि वो मॉडल्स किस तरह से काम करते हैं। मज़े को मज़ा आ जाएगा यार। अभी तो फुल चार्ज हुए में हम इन चीज़ों पे, अल्लाह करे हम चार्ज ही रहें, कुछ ऐसा काम ना आ जाए कि ये चीज़ स्किप हो जाए फिर मुझसे। ठीक है, समझ गए? तो
माइक्रो सर्विस में चीज़ें भी टूटी हुई होती हैं, लोकेशंस भी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, लैंग्वेजेस पर भी डिस्ट्रीब्यूट करके काम कर सकते हैं, और ये सारा का सारा कमाल पॉसिबल है माइक्रो सर्विस में। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो या उससे बाद वाली वीडियो एक टॉपिक निकाला हुआ है, हाउ टू स्केल योर सिस्टम। जब आप सिस्टम बनाते हैं जैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम, तो उस पर भी हम बात करेंगे कि आप स्केल किस तरह से कर सकते हैं। वर्टिकली भी स्केल होता है, हॉरिजेंटली भी स्केल होता है, तो वो किस तरह से होगा इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। और एक बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक आने वाला है जिसकी तैयारी मैंने की है और बड़े अच्छे अंदाज से की है, जिसका जिसका नाम ये होगा कि हाउ वी कैन मेक डेवलप आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी, आवर ओन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप अपनी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं तो वो किस तरह से बन सकती है, इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। डीएनएस पे बात करनी है, बहुत कुछ बात करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, कमेंट करो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ये टॉपिक मुश्किल टॉपिक है, बहुत मुश्किल टॉपिक है, बट आसानी से समझाने की कोशिश की है। तो ऐसा नहीं करना कि वीडियो लाइक ना करो, वरना देख लो मैं क्या कर सकता हूँ यार। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।